Good morning students. So today the topic we will discuss is the Nernst equation. So Nernst equation ने क्या किया? Nernst equation ने concentration of ions और electric potential के बीच में relationship दिया, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं. That relationship is basically हमें इसका derivation नहीं पढ़ना है, we just have to learn this equation. अब ये equation Nernst के accordingly कहाँ apply होगी? वहाँ पे जहाँ आपने किसी भी सेल की अगर बात की है और वो स्टैंडर्ड बेसिकली कंडीशंस पे नहीं है. जहाँ पे सेल स्टैंडर्ड कंडीशंस पे नहीं है, इट मीन्स जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स जो प्रेशर है 1 atm नहीं है, या कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है और टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है, तो अगर इन कंडीशंस के बाहर अगर आप सेल को कंसिडर कर रहे हैं, इन दैट केस आप जो ई नॉट या फिर ई पोटेंशियल सेल का लिखेंगे तो उसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ आपको ई नॉट सेल के साथ एक वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी, दैट इज़ 2.303 RT NF log 1/mn पॉजिटिव. सो ये इक्वेशन जो है हम हर एक रिएक्शन हाफ सेल के लिए लिखेंगे, फिर हम इन दोनों हाफ सेल्स को कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाएंगे, जहाँ इक्वेशन आएगी फॉर अ रिएक्शन ऑफ अ नर्स्ट इक्वेशन दैट योर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल is electrode potential of cell at standard conditions minus 2.303 RT upon NF log concentration of products upon concentration of reactant raised to the stoichiometric coefficient. So this is the Nernst equation जो very useful है, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं. ठीक है बेटा, तो हम इसको एक बार डिराइव करके देखेंगे. मैं आपको इसे एक बार डिराइव मीन्स आपको बताती हूँ ये पूरी वैल्यू कैसे आई. सो हमें क्या करना है, basically if I see here the reaction is Mn positive n minus electron plus m. This m is the product. तो प्रोडक्ट आपका जो है सॉलिड फॉर्म में है, ये मेटल फॉर्म में है, तो यहाँ पे इसी कॉन्सेंट्रेशन कभी भी हम नहीं लिखते. हम सॉलिड्स या लिक्विड्स की कॉन्सेंट्रेशंस को नहीं लिखते, हम गैस की कॉन्सेंट्रेशंस को मेंशन करते हैं. तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है m, ये सॉलिड हो गया आपका, तो यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन मेंशन नहीं करेंगे. और Mn पॉजिटिव आपका आयंस हो गया एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन मेंशन होगी. तो आपका जो जनरल फार्मूला होगा किसी भी इलेक्ट्रोड या हाफ सेल के लिए, दैट इज़ E Mn पॉजिटिव स्लैश m E नॉट Mn पॉजिटिव स्लैश m. अब देखो ये आपका रिडक्शन हाफ रिडक्शन रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन भी हो सकती थी, और दैट इज़ माइनस 2.303 RT. तो आपको यहाँ पे इस फैक्टर को लिखना है विच इज़ माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इज़ m इज़ सॉलिड, तो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन हमारी कांस्टेंट रहेगी, तो हम इसे 1 ही लिखेंगे अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन विच इज़ प्रेजेंट विच इज़ Mn पॉजिटिव. सो आप अगर 2.303 RTF ये तीनों ही आपके कांस्टेंट है, क्योंकि बिकॉज टेम्परेचर आपको गिवन होगा. अगर टेम्परेचर 298 केल्विन पे गिवन है, रिएक्शन सेल 298 पे गिवन है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और F फैराडे कांस्टेंट है विच इज़ 96500 किलम. फाइन. तो तीनों अगर इन सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपकी जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0591 डिवाइड बाई n. n इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर यूटिलाइजिंग इन अ हाफ सेल रिएक्शन. बेसिकली इट इज़ गेनिंग और लूजिंग. सो यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, तो यहाँ वैल्यू हमने n लगा दी. अगर ये 2 होता तो n की जगह आप लिखते 2. सो ये तो किसी हाफ सेल के लिए रिएक्शन है. नाउ दिस इज़ फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सपोज दिस इज़ अ रिएक्शन. अब इस रिएक्शन के लिए पूरा आपको सेल लिखना है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल विच इज़ इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल, मीन्स ये उस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लिया गया है, माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. तो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट हमने लिए वो मेंशन कर दिए, डिवाइड बाय रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो इट मीन्स आप एक चीज़ यहाँ देखेंगे कि आपका जो सेल पोटेंशियल रहेगा, बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा सेल का, अगर आप अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं तो वो हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन से कम आएगा. बिकॉज आप यहाँ देख सकते हैं आप किस से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ई नॉट सेल में से किसी एक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ई नॉट सेल आपका स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लिया गया है. तो इट मीन्स अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन से बाहर इलेक्ट्रॉन किसी की सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं सेल का, तो वो हमेशा स्टैंडर्ड से क्या रहेगा, कम रहेगा. तभी हमने उसे ई नॉट में से कुछ माइनस किया है. फाइन. सो नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इज टेकन एज यूनिटी. सो इसलिए हम सॉलिड्स और लिक्विड्स की कॉन्सेंट्रेशन को नहीं मेंशन करेंगे, हम सिर्फ आयंस को करेंगे दैट इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन. नाउ नेक्स्ट इक्वेशन, एंड सो आई एम राइटिंग द नेक्स्ट इक्वेशन हियर नाउ फॉर अ ई सेल. योर ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग जो आपने प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लिखी थी, आप उसे Kc लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दैट रिएक्शन आप लिख सकते हैं.
फाइन। नाउ एट इक्विलिब्रियम पे जो आपका ई सेल है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 0 के इक्वल होते ही आपका जो ई नॉट सेल है वो किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.0591 अपॉन n लॉग, ये कंप्लीट यहाँ नहीं आ रहा लिखा हुआ, मैं थोड़ा सा और छोटा करके लिख देती हूँ, 0.0591 अपॉन n लॉग के सी, ये वैल्यू के सी के इक्वल जाएगी। जैसे कि ऊपर लिखा है, दिस एट इक्विलिब्रियम ईच सेल इज इक्वल्स टू 0 एंड हियर ई नॉट सेल विल बी 0.0591 लॉग के सी एट 298 केल्विन। ये 298 केल्विन की बात कर रहा है। फाइन, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन होगा तभी आप 0.0591 लगाएंगे, अदरवाइज़ नहीं लगाएंगे। तो आपको पूरी 2.303 RT अपॉन NF से वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। फाइन, एंड वी नो दैट आवर डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NFE एंड ऑल्सो योर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी is equals to, this is the standard Gibbs free energy is equals to minus NFE not cell. So this is the formula. ये important formulas हैं जो आपको अप्लाई याद करने हैं, बिकॉज इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सो एक फार्मूला तो यही हो गया आपका, वन फार्मूला तो वही हो गया जो आपका ई नॉट सेल का नर्स्ट इक्वेशन का है, और जो बेसिकली ये वाला फार्मूला है ई नॉट सेल का, वन फार्मूला इज़ दिस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट फार्मूला विच इज़ एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे ई नॉट सेल की वैल्यू क्या रहेगी, जिसका फार्मूला आपको यहाँ मेंशन है, दैट ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 एंड ऑल, एंड दिस थर्ड फार्मूला, दिस चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस NFE नॉट सेल। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इनकी डेरिवेशन नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्ट इन फार्मूलाज को लर्न करना है। नाउ इट इज़ रिटन है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अगर डेल्टा G नॉट पॉजिटिव है और ई नॉट सेल भी पॉजिटिव है तो टाइप ऑफ सेल होगा गैल्वेनिक। फाइन, समटाइम्स ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एंट्रेंस में कि अगर डेल्टा G पॉजिटिव है और ई नॉट सेल भी पॉजिटिव है तो टाइप ऑफ सेल क्या होगा आपका गैल्वेनिक। सॉरी, डेल्टा G नॉट नेगेटिव है, ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो टाइप ऑफ सेल होगा गैल्वेनिक, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस। व्हेन यूर गिब्स फ्री एनर्जी इज पॉजिटिव, ऑब्वियसली बात है, आपको कुछ देखने की ही ज़रूरत नहीं है। जब गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, और जहाँ पे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी उसको कराने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आप एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं फॉर सो दैट कि वो रिएक्शन हो जाए, तो वहाँ पर जो टाइप ऑफ सेल बनेगा वो बनेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो व्हेन योर डेल्टा G नॉट इज पॉजिटिव, योर ई नॉट सेल विल बी नेगेटिव, बिकॉज जो रिलेशन है आपका डेल्टा G नॉट में, डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NFE नॉट। ई नॉट पॉजिटिव होगा तो डेल्टा G नेगेटिव होगा, ई नॉट नेगेटिव होगा तो डेल्टा G पॉजिटिव होगा, तो दोनों के साइंस हमेशा उल्टे ही चलेंगे। ठीक है बेटा। एंड नेक्स्ट इज बेसिकली व्हेन डेल्टा G नॉट स्टैंडर्ड 0, ई नॉट सेल 0, तो इट मीन्स देयर इज एन इक्विलिब्रियम एंड टाइप ऑफ सेल विल बी डेड बैटरी। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये कोई हमने बेसिकली 11th क्लास में रिलेशन आता है आपका इक्विलिब्रियम में, गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, दैट इज -2.303 RT log Kc। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको याद रखना है, बिकॉज कई बार क्वेश्चन न्यूमेरिकल में सब टर्म्स निकालने के लिए पूछ ली जाती हैं। जैसे ई नॉट सेल दे दिया, गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए बोल दी, अब गिब्स फ्री एनर्जी आपकी निकल गई तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लिया। सो दीज आर दी मेजर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज इन दिस चैप्टर। Now next here delta G naught is the Gibbs free energy change, and now the next is the conductance. Now what is the conductance? It is the ease of flow of electric current through the conductor. It is reciprocal of resistance. Fine. So it is written here that it is what is the conductance is the flow of electric current through the conductor, and it is the reciprocal of resistance, and the conductance will be reciprocal of R or the resistance, so its units will be ohm inverse or the MHO or the this omega inverse. Fine. And now next is what? Next is the specific conductivity. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है वैसी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी होगी। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी? नाउ योर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी if I say it is the reciprocal of the specific resistance. Fine. तो आपका जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है जिसको हम कापा बोलते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 1/ρ. योर K विच इज़ द कापा दैट इज इक्वल्स टू 1/ρ, दैट इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी.
ठीक है। एंड हमें पता है कि जो रो की वैल्यू है वो क्या होती है, बेसिकली रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है बेटा, आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है रो L अपॉन A, रो L अपॉन A, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, L अपॉन आर ए, L अपॉन आर ए, L अपॉन आर ए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है आपकी रेजिस्टेंस की। तो अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, कापा इज़ 1 अपॉन रो विच इज़ इक्वल्स टू L अपॉन आर ए, एंड 1 upon r is what, this is again G, and G is what, it is the conductance, G is the conductance, and 1 upon A, this 1 upon A, this is basically L upon A, L upon A is known as the cell constant. Fine, this is what, this is the cell constant. So resistivity, or sorry, conductivity is basically what, conductivity is equals to conductance into cell constant. L by is the cell constant, and units of kappa is ohm inverse centimeter inverse, or you can write Siemens centimeter inverse, and your ohm inverse is equals to basically ohm inverse, or that is equals to S, that is Siemens. तो ohm inverse को आप S भी डिनोट कर सकते हैं।